Hi everyone, I hope you all are doing well. In today's video, I will be sharing some kitchen organization tips. So let's get started. First habit is always leave some counter space for work. हमेशा अपने किचन काउंटर पे थोड़ा स्पेस आप खाली रखो जहाँ पे यू कैन चॉप वेजिटेबल्स, नीड द डो। अगर आप पूरा किचन काउंटर चीज़ों से भर दोगे देन यू विल एंड अप शिफ्टिंग थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर जब भी आपको किचन में काम करना होगा। जो चीज़ें हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं लाइक मैं चाय बहुत ही फ्रिक्वेंटली बनाती हूँ, सो चाय पत्ती, चीनी, ऑयल डिस्पेंसर्स, किचन टॉवल्स, वाटर जग, देन चॉपिंग बोर्ड, दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी यूज़ फॉर कुकिंग वेरी ऑफन। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत हैंडी रखती हूँ, सामने रखती हूँ, जिससे मुझे बार बार किचन कैबिनेट्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये टाइम सेव करता है और काफ़ी कुकिंग भी काफ़ी ईजी हो जाती है। एज़ वी आर इंडियंस तो हमें काफ़ी मसालाज हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो जब भी मैं मसाला यूज़ करती हूँ मैं यूज़ करने के इमीडिएटली बाद उसे जगह पे रख देती हूँ, शेल्फ्स में डाल देती हूँ। अदरवाइज़ आप मसालाज अगर शेल्फ में इमीडिएटली नहीं डालोगे तो वो सारे मसाला का बॉक्सेस अकोमुलेट हो जाता है किचन काउंटर टॉप पे, फिर चीज़ें मिलती नहीं हैं। सो मेक श्योर कि आप जब यूज़ करो मसालाज तो उसे इमीडिएटली आप उसके जगह पे रख दो। जब भी हम कुकिंग में ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल डिस्पेंसर के पास आसपास ऑयल थोड़ा सा लीक करता ही करता है। सो मेक श्योर कि हमेशा आप उसे वाइप कर दो जिससे चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं रहेगी। अदरवाइज़ आप जहाँ पे रखते हो ऑयल वहाँ पे भी वो स्टेन लग जाएगा और वो चिपचिपाहट जाती नहीं है। सो जब भी आप कुकिंग करो मेक श्योर दैट यू आर क्लीनिंग ऑयल डिस्पेंसर एवरी टाइम। जब भी यू आर पुटिंग समथिंग इन हॉट ऑयल मेक श्योर दैट यू कवर इट विथ अ लिड। उससे क्या होगा ना कि आपका ऑयल जो है वो स्कैटर नहीं होगा, नहीं तो वो किचन काउंटर टॉप को पूरा मेसी कर देता है एंड यू एंड अप क्लीनिंग अगेन एंड अगेन। जब भी आप रोटी का डो लगा रहे हो या रोटी बेल रहे हो मेक श्योर कि आप एक क्लीन टॉवल जो है उसके नीचे रख दो। इससे क्या होगा कि सरफेस भी बहुत स्मूथ रहता है आपका, रोटी बेलते समय चकला या आटा नीट करते समय प्लेट रहता है वो भी नहीं हिलेगा। एंड सेकेंड थिंग इज कि कुछ भी आटा का रेसिड्यू अगर गिरता है तो वो टॉवल में ही गिरेगा। सो आपको बस उसे झाड़ने की ज़रूरत होगी, डोंट नीड टू क्लीन द एंटायर स्लैब अगेन। वाइल पीलिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप हमेशा अपने पास एक बाउल या बिन रखें जिससे काउंटर टॉप बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा। जो भी छिलका वगैरह आपके पास होता है आप उस डायरेक्टली उसे बिन में या फिर वो बास्केट में डाल दो। अदरवाइज वो डायरेक्टली स्लैब पे गिरता है और फिर स्लैब ना हल्की चिपचिपी हो जाती है। ऑल्सो मेक श्योर दैट यूर क्लीनिंग द नाइफ इमीडिएटली आफ्टर यूज़। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ गार्बेज बैग इन द बिन। इससे क्या होता है वेस्ट डायरेक्टली बिन को गंदा नहीं करता है। आप बैग निकालो, डस्टबिन साफ़ होता है, आपको बार बार क्लीन नहीं करना पड़ता है। एंड वन मोर थिंग, आप डायरेक्टली डस्टबिन में कचरा डालते हो तो एक फाउल स्मेल आ जाता है डस्टबिन में, आपको उसे रोज़ धोना पड़ता है। अगर आप गार्बेज बैग डाल देते हो तो किचन में आपका डस्टबिन गंदा बिल्कुल नहीं होता है। आप जस्ट बैग निकालो एंड आपका डस्टबिन जो एकदम ही क्लीन रहता है। जस्ट आप उसको हल्का सा वाटर वॉश कर दो एंड इट्स गुड टू यूज़ अगेन। सिंक के नीचे मैं हमेशा फ्लोर मैट रखती हूँ। जब भी पानी गिरता है तो मैट उसे सोक कर लेता है और फ्लोर्स जो है वो स्लिपरी नहीं होता। मिक्सर यूज़ करने के बाद मैं हमेशा उसे तुरंत वॉश कर लेती हूँ। इट विल हार्डली टेक 3-4 मिनट्स ऑफ योर्स। अगर आप उसे ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दोगे तो प्लेट्स में रेसिड्यू फंस जाते हैं एंड देन क्लीनिंग बिकम्स वेरी हार्ड। तो मैं लिक्विड सोप ले करके तुरंत ही उसे थोड़े से पानी में डाल करके और मिक्सर 2-3 बार चला लेती हूँ जिससे अच्छे से मिक्सर आपका साफ़ हो जाता है, कोई भी फाउल स्मेल नहीं रहता है। और अगर आप ऐसे ही उसे छोड़ दोगे तो उसमें फिर एक मिक्सर में ना एक स्मेल आ जाता है जो कि फिर काफ़ी टाइम लगता है उसे जाने में। एंड मैं साथ में ही मशीन को भी थोड़ा वाइप कर लेती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत गिरा हुआ रहता है वो भी साफ़ हो जाता है। एंड देन आई स्टोर इन द कैबिनेट। कैबिनेट शेल्फ्स की रैक्स में ऑलवेज यूज़ लाइनर्स, ये सरफेस क्लीन रखता है और पानी वगैरह के दाग भी नहीं पड़ते हैं। क्लीनिंग काफ़ी इजी हो जाता है, बस लाइनर निकालो, आप उसे वॉश कर लो या रिप्लेस कर लो।
डोंट यूज़ मिनरल बॉटल्स टू यूज़ योर डेली वाटर। मिनरल वाटर बॉटल सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए बना होता है। इसका प्लास्टिक काफ़ी लो क्वालिटी का होता है और रेगुलर यूज़ करने पे ये हार्मफुल केमिकल रिलीज़ करता है। इंस्टेड आप ग्लास बॉटल, स्टील फ्लास्क यूज़ करो। ये डिफरेंट शेप साइज़ में आते हैं और काफ़ी सुंदर लगता है आपके किचन में अगर आप रखोगे तो। जब भी ग्रॉसरी या फूड डिलीवरी आता है तो वो प्लास्टिक या पेपर बैग में होता है। डोंट थ्रो देम, इंस्टेड यू कैन कीप देम एट वन प्लेस। तो जब भी मैं राइस वगैरह ऑर्डर करती हूँ तो वो इस टाइप के बैग्स में आता है। सो मैं इसे अच्छे से क्लीन करके स्टोर कर देती हूँ, जिससे जब भी मैं ग्रॉसरी लेने जा रही हूँ या मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ तो मैं इस तरीके के ना प्लास्टिक बैग यूज़ करती हूँ। एंड ऑल्सो जब भी आप छोटे मोटे सब्ज़ी लेते हो तो इस तरीके के प्लास्टिक बैग्स आते हैं जो कि मैं सेम इसे गार्बेज बिन में यूज़ कर लेती हूँ। ये कॉस्ट सेविंग भी है और सस्टेनेबल भी है। और साथ में जो भी किचन क्लीनिंग रिलेटेड सामान होता है वो मैं किचन में ही रखती हूँ। एक कैबिनेट में, एक डेडिकेटेड कैबिनेट होता है। सो जब भी कोई सामान ऊपर नीचे मुझे कम पड़ता है मैं डायरेक्टली कैबिनेट से ले लेती हूँ, अदरवाइज़ आप ढूंढते रह जाओगे, सामान मिलेगा नहीं। कभी भी वेट डिशेस डायरेक्टली कैबिनेट्स में नहीं रखना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू हैव अ वुडन कैबिनेट्स। उससे ना फाउल स्मेल आ जाता है। वुडन कैबिनेट्स ख़राब होने का डर रहता है, मॉइस्चर रिटेन कर लेता है तो कैबिनेट्स थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है। कैबिनेट्स में फंगस लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो मेक श्योर करो जब भी आप कोई भी बर्तन जो है वो ला करके रख रहे हो वो अच्छे से सूखा हुआ है, और अगर उसमें पानी का रेसिड्यू है तो आप उसे अच्छे से वाइप कर लो, देन यू स्टोर देम इन द वुडन कैबिनेट्स। समटाइम्स विथ सम फूड और ग्रॉसरीज हमें कुछ कंटेनर्स मिलते हैं विच इज़ ऑफ लिटिल डिसेंट क्वालिटी, तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, मैं रख लेती हूँ। सो हियर यू कैन सी ये दही के काफ़ी सारे डिब्बे हो गए थे तो मैंने इसमें सारे अपने दाल स्टोर कर लिया है, क्योंकि हर महीने ग्रॉसरी में कुछ एक सामान जो होता है, एक दो सामान हम एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लेते हैं और हमारे पास उसका डेडिकेटेड कंटेनर नहीं होता है। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग कंटेनर्स अगेन एंड अगेन, मैं इन सब डब्बों को रीयूज़ करती हूँ फॉर स्टोरिंग माई दाल, स्पाइसेस, जो भी ड्राई चीज़ें होती है, ऑफ कोर्स नॉट वेट। एंड आई मेक श्योर कि जो भी डब्बा मैं यूज़ कर रही हूँ आर ऑफ डिसेंट क्वालिटी। ऑलवेज़ मेक श्योर कि अगर आपके माइक्रोवेव में कुछ भी स्पिल होता है तो आप इमीडिएटली उसे क्लीन करो, अदरवाइज स्टेन्स सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाते हैं। और अगर आप उसे अग्रेसिवली उसे क्लीन करोगे, क्योंकि वो ग्लास का प्लेट रहता है, वो टूटने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं। सो जस्ट आपका स्पिल होता है, आप तुरंत उस प्लेट को निकालो, हल्के पानी से क्लीन कर लो या कपड़े से वेट वाइप से अगर पोंछ लो तो वो बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। और अगर आप ऐसे उसे छोड़ दोगे तो माइक्रोवेव में भी ना एक स्मेल आ जाती है। सो मेक श्योर यू क्लीन देम इमीडिएटली। रोज़ रात में सोने से पहले आप मेक श्योर करो कि आप सारे बर्तन को अच्छे से वॉश कर लो, इससे ना कॉकरोचेस नहीं आते हैं। एंड अगर आपके पास मेरी तरह मेड है तो मेक श्योर करना कि आप सारा जो भी आपके पास फूड रेसिड्यू बच गया है वो आप एक बिन में डाल दो, और फिर आप सारे बर्तन में ना हल्का हल्का पानी लगा दो। इससे जो है कॉकरोचेस नहीं आएंगे एंड अगले दिन मेड को भी ना क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। हर वॉश के बाद स्पॉन्जेस और स्क्रबर को आप अच्छे से रिंस कर लो और ड्राई कर लो। वेट स्पॉन्जेस बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, तो अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे ना, अगले दिन उसी से बर्तन धोगे तो फिर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इंस्टेड आप अच्छे से उसे वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दो, जिससे जो स्पॉन्जेस है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। ऑलवेज एंड योर डे विद अ क्लीन किचन। सो हमेशा जब भी मैं सोने जाती हूँ उससे पहले मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ किचन। यहाँ पे मैं गैस टॉप अच्छे से क्लीन कर लूँगी, काउंटर सारा क्लीन कर दूँगी, जो भी सामान मेरा इधर उधर है मैं उसे क्लीन कर लूँगी, थोड़ा सा मैं चिमनी को भी वाइप आउट कर लूँगी। इससे क्या होता है ना कि अगले दिन आपको एकदम ही क्लीन किचन मिलता है, आपको कुकिंग स्ट्रेस फ्री हो जाता है। अदरवाइज़ अगर सारी चीज़ें मेस्ड अप रहेगी सुबह उठने के बाद तो आपके लिए पहले क्लीनिंग एंड देन कुकिंग करना इट्स लिटिल अ टास्क। So it's instead of that it's better to keep your kitchen very clean before you go to bed। So यहाँ पे मैं फ्रिज वाइप कर लिया मैंने, थोड़ा सा मैं माइक्रोवेव भी ऊपर से वाइप कर लूँगी। जो मेरा सिंक है मैं वो भी उसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी, अदरवाइज़ वो ना किचन सिंक में अगर आप बहुत गंदा रहे तो वो एक बैक्टीरिया एंड देन अगेन कॉकरोचेस वगैरह को अट्रैक्ट करता है। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से किचन को क्लीन करो। सुबह उठने के बाद you'll get a nice fresh clean kitchen।
ये थे कुछ हैबिट्स जो मैं डेली फॉलो करती हूँ टू कीप माई किचन ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप भी ये सब टिप्स फॉलो करते होंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई सी यू विथ अ न्यू वीडियो रियली सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।